कल प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। द्वितीय अध्याय की सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज द्वारा जो रचना हुई, उसमें सद्गुरु महाराज ने लिखा कि सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की वैराग्य स्थिति बहुत बढ़ गई। उन्होंने अपनी माता जी से कहा, माँ अब मेरा मन ना बाग में लगता है ना खेत में लगता है, मुझे थोड़ी निवृत्ति चाहिए। तो माता ने कहा टहलराम से कि अब संत जी को ज़्यादा काम के लिए आप मत कहिएगा। और ग्वालानंद महाराज जी की ड्यूटी लग गई खेत और बगीचे में। अब खेत पर जाते थे स्वामी ग्वालानंद जी संभाल करने। 3-4 दिन के बाद कभी कभी सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी चले जाते थे। एक बार सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी खेत पर गए तो बहुत मुस्लिम किसान वहाँ आपस में बैठकर अपने त्यौहार को मना रहे थे। स्वामी जी ने कहा, यह कौन सा त्यौहार है? कहा, महाराज हश्र का त्यौहार है, हम ये बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। तब उनके मध्य एक रमजान बैठा था, मुसलमान था, बहुत सुंदर कलाम और भजन गाता था। सद्गुरु टेऊराम महाराज जी को उठकर प्रार्थना कर कहने लगा, महाराज जी आप वैराग्यपूर्ण भजन गाते हैं, हमें भी कोई ऐसा कलाम सुनाइए कि हमारा मन भी शांत हो जाए। सद्गुरु महाराज जी ने तब रमजान के कहने पर, अन्य मुस्लिमों के कहने पर स्वामी जी ने कलाम गाया। कहा, जो तुम ये अपना त्यौहार मनाते हो इसमें क्या करते हो? अपनी छाती पीटते हो, खून निकाल देते हो, अपने शरीर को कष्ट देते हो। पर हकीकत में क्या करना है? तुम्हें शरीर को नहीं मारना, अपने मन को मारना है। तब सद्गुरु महाराज जी ने उपदेश देते हुए भजन गाया, पीटी छो थोकुला मोमिन कुटे कड नफ्स शैतानी। पिटी चो थोकुला मोमिन कुटे कड नफ्स शैतानी। अंदर तुझे सदा बोले सही कर साफ सोचो ले, सही कर साफ सोचो ले। हकीकी गाल लहो गोले पढ़ी तू शब्द रूहानी। पिटी छो थोकुला मोमिन कुटे कड नफ्स शैतान। मने मुर्शिद पाए जाती, अंदर में पढ़ जिक्र जाती, अंदर में पढ़ जिक्र सदा कर पाण इस बाती। इहो थई वचन फुरकानी। पिटी छो थोकुला मोमिन कुटे कड नफ्स शैतानी। नफ्स का फर अथिकारो रुलायो जह जगत सारो। रुलायो जह जगत सारो। बुद्धि मर्दन तहें मार्यो पड़ी सो हरफ हकानी। पिटी छो थोकुला मोमिन कुटे कड नफ्स। सुनिज मोमिन कहे टेऊ सबक तरीकत संदो पढ़ तू। सबक तरीकत संदो हकीकत हक बोले हूँ। मारीफत माण मर्दानी। पिटी चो थोकुला मोमिन कुटे कड नफ्स शैतानी।
क्या सदगुरु महाराज जी ने बहुत सुंदर भजन बनाया। इसे कहा जाता है अनुभव की वाणी। आपको कोई तुरंत कहे और आप उस समय के अनुसार भजन बना दें, तब आपकी वाणी क्या हो जाती है, अनुभव की। और हम जितने भी लोग दुनिया के बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, बहुत विचार शब्द बनाकर इधर उधर रखना, ठीक हो जाए, शब्द में त्रुटि ना हो, और तर्ज भी अपने हिसाब से सुन के जो मधुर लगे उसी के अनुसार। पर अनुभव की वाणी कैसे होती है, जो निकल जाए वही भजन बन जाए। सतगुरु महाराज जी का ऐसा प्रभाव था। तार गडे एक तारे सा, प्रीत निभाए प्यारे सा, प्रेमी सचा हुआ प्रेमिन में, संत सचा हुआ संतन में। सतगुर टेहू राम सचा, संत सचा हुआ संतन में। स्वामी जी गाते थे और भजन बन जाता था। स्वामी जी ने बहुत सुंदर नमूने इनको समझाया कि अपने आप को मत पीटो और दूसरों को अपने धर्म के अनुसार ढालने का प्रयास मत करो। क्योंकि सिंधु समीप में क्या हो रहा था, जब सतगुरु टेऊराम महाराज जी अवतार लेकर आए ना, वहाँ पर हिंदुओं को क्या बनाया जा रहा था, मुसलमान। धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। ऐसी उस अवस्था में सतगुरु टेऊराम महाराज जी अवतार लेकर आए। कहा क्या करो, अपने अंदर के शैतान को मार दो। तुम्हारा जो फुरकानी ग्रंथ है वो भी यही कहता है कि अपने आप को संभालो, मन को मार के आत्मा की शांति प्राप्त करो। सतगुरु महाराज जी ने सत्संग समाप्त किया और जाने लगे खेत के चक्कर पर। तो रमजान भी सतगुरु महाराज जी के पीछे गया। रमजान ने कहा महाराज मुझे भी दीक्षा दे दो। सतगुरु टेऊराम महाराज ने कहा तुम मुस्लिम हो और हम क्या हैं, सनातन ही हैं, हिंदू हैं। तुम हमसे दीक्षा लोगे तो तुमको दिक्कत हो जाएगी। तुम्हारे मौलवी लोग क्या करेंगे, तुम्हें मार डालेंगे, परेशान करेंगे। तो रमजान कहता है मुझे उसकी चिंता नहीं है। आप जैसा मुर्शिद, आप जैसा गुरु मिलना बहुत कठिन है। महाराज जी मुझे दीक्षा दीजिए। स्वामी जी ने कहा कल प्रातःकाल आना, हम आपको दीक्षा देंगे। वो नारियल मिश्री पुष्पमाला लेकर गया। सतगुरु महाराज ने उसके धर्म के अनुसार उसको दीक्षा दी। दीक्षा देना बुरी बात नहीं, पर अपने धर्म से उसको भटकाया नहीं। और आज का सिस्टम क्या है, धर्म से भटकाने वाला सिस्टम लगा पड़ा है। आप देखोगे ना, जानोगे स्थिति बहुत गंभीर है। बहुत हद से ज़्यादा हम क्या होते जा रहे हैं, अपने धर्म से हटते जा रहे हैं। और सतगुरु टेऊराम महाराज की 16 शिक्षा में क्या आता है, धर्म अपने माही हरदम प्यार कर, शीस जावे जान दे पर धर्म से। किसी भी अवस्था में धर्म से नहीं हटना है। तो सतगुरु महाराज ने उसको धर्म के अनुसार ही ज्ञान दिया, जैसा उसका सनातन, जैसा उसका धर्म था जिसको वो फॉलो करते थे। अब स्वामी जी से कहने लगा महाराज जी कोई सेवा बताइए। अब यहाँ सतगुरु महाराज जी ने बहुत गजब काम किया। कहा दीक्षा लेना तो सरल है, पर दीक्षा के बाद सेवा भी ऐसी बताई कि देखे तो सही कि इसका मन पक्का है या नहीं है। स्वामी जी ने क्या कहा, गाय के लिए चारा लेके आया करो। अब कोई मुसलमान गाय के लिए चारा लेकर आएगा, गाय को वो मानेगा ही नहीं। हम सनातन धर्म में गाय को क्या मानते हैं, अपनी माता। और वो क्या करते हैं, वो तो खाने को भी तैयार हो जाते हैं, काट देते हैं। आपने सुना होगा ना, केरला में जब चुनाव हुए थे 2019 में, शहर के बीच में गौ माता को काट दिया गया। ऐसी स्थिति है अभी इस समय केरला की। और हम फिर भी उनको ही आगे बढ़ाते हैं। हमारा प्रयास क्या होना चाहिए, हम अगर कुछ भी न कर सकें तब भी हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारा धर्म क्या रहे, सुरक्षित रहे। गौ माता क्या बने, राष्ट्र की माता बने। अब सबको शायद पता होना चाहिए, जब इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी, उस समय करपात्री महाराज भारत के महान संत थे। 1900 पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा सन तो, पर नवंबर की बात है। वो संतों को लेकर
इंदिरा गांधी जी के पास गए और उनसे क्या कहा, हमारी इच्छा है आप गौ हत्या पे पाबंदी लगाओ, क्योंकि इंदिरा गांधी ने उनसे कहा था कि आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम क्या करेंगे, गौ हत्या बंद करा देंगे। करपात्री महाराज कम से कम 10-12 हजार संतों को साथ लेकर दिल्ली में गए। इंदिरा गांधी ने क्या किया, उन संतों पर गोलियां चलवा दी, बहुत संत मरे। करपात्री महाराज जी को आप सुनना और पढ़ना कभी यूट्यूब पे या गूगल पे जाकर, पता चलेगा कैसे संत थे। वो 700 श्लोक दुर्गा सप्तशती के शीर्षासन में खड़े होकर करते थे। शीर्षासन समझे, सर नीचे पैर ऊपर। रात को 1:30 बजे जाग जाते थे। 1:30 बजे जागने के बाद स्नान करते थे। स्नान करने के बाद 10 किलोमीटर चक्कर लगाने जाते थे। जितनी देर चक्कर लगाते थे उतनी देर उनके मुख में सिर्फ मंत्र चलते रहते थे। अपना प्रेम प्रकाश आश्रम हरिद्वार में है ना, उसके बाहर एक चौक बना हुआ है, उसका नाम क्या है, स्वामी करपात्री चौक। ऐसे महान महापुरुष दुखी हो गए जब इंदिरा गांधी ने क्या किया, संतों को मरवाया। तब उनके वचन निकले। देखो, जब इंसान पीड़ित होता है ना तो उनके दर्द से वचन निकले। उन्होंने कहा तुमने धोखा दिया है। किसको धोखा दिया है? महापुरुषों को तो दिया है, राष्ट्र को भी धोखा दिया है। उन्होंने श्राप दे दिया, तुमने संतों पर गोलियां चलाई हैं, तुम्हें भी क्या चलेंगी, गोलियां चलेंगी। तुम्हारे परिवार में जितने भी लोग हैं वो कैसे मारे जाएंगे, ऐसे ही अकाल मृत्यु में मारे जाएंगे। देखो अभी तक, इसलिए 2000 चुनाव हुए ना 2004 में, तो आप देखिएगा प्रधानमंत्री बन सकते थे राहुल गांधी, पर उनकी माताजी ने क्या किया, रोक लिया, क्योंकि उन्हें पता था। तो इसलिए महापुरुषों का श्राप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। तो सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी ने कौन सी सेवा दे दी, कहा गाय की सेवा करो, और भाव से करने लगा। गाय के लिए चारा लेकर आता, कंडे लेकर आता, सदगुरु टेऊराम महाराज जी के घर पे भोजन बनाने के लिए नित्य प्रति सेवा चल रही थी। एक दिन सदगुरु टेऊराम महाराज जी बैठे थे, तभी एक सेठ आ गया, गोविंद राम। सदगुरु टेऊराम महाराज जी से कहा, महाराज जी मैं ठेकेदार हूँ सखर का। स्वामी जी ने कहा बहुत दूर से आए हो? कहा नहीं महाराज, यहाँ हाला पुराना में मैंने काम ले रखा है, वहाँ काम चलता है मेरा। तो मैंने किसी के द्वारा भजन सुना, कोई भक्त आपका भजन गा रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पूछा किसका बना हुआ है, तो उसने आपका नाम लिया। तो मैंने सोचा कहाँ रहते हैं, तो उसने खंडू का पता दिया। कहा मैं सबसे पूछते हुए आपके पास चले आया हूँ। तो सदगुरु टेऊराम महाराज जी के भजन कैसे होते थे, लोगों को दूर से खींचकर अपने पास ले आते थे। हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज जी मुझे दीक्षा दीजिए। तो सदगुरु टेऊराम महाराज ने कहा तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकते हैं। कहा महाराज जी मेरे में क्या कमी है? कहा तुम सेठ हो, आज सेवा करोगे कल भग जाओगे। यहाँ आज सेवा कर भी ली तो कल क्या दिखाओगे, अपना अभिमान दिखाओगे, कहोगे मैंने पैसे दिए हैं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। आपको दीक्षा नहीं दे सकते हैं, इतने महंगे कपड़े पहन रखे हैं, तुम संतों की सेवा कर ही नहीं पाओगे। ऐसी होती थी परीक्षा। और आजकल सेठ आ जाए तो पहले नाम उसको ही दिया जाता है, भाई भग नहीं जाए, हमारे पास नहीं जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, और कहीं चला जाएगा, नुकसान हो जाएगा। पर ऐसे नहीं था। सदगुरु टेऊराम महाराज जी को चिंता ही नहीं, सेठ है तो पहले क्या कर, परीक्षा दे। राजा पीपा जी जो भगवान के भक्त कहे जाते हैं ना, वो किसी राज्य के राजा थे। जब काशी पहुंचे स्वामी रामानंद जी के पास दीक्षा लेने, तो स्वामी रामानंद जी ने कहा धिक्के देकर निकाल दो इसे, नहीं देंगे दीक्षा। कहा क्यों नहीं देंगे? कहा राजसी वेश पहनकर आए हो, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं, राजाओं को दीक्षा दी जाती है क्या? पीपा महाराज ने क्या किया, उसी समय अपना मुकुट आभूषण श्रृंगार सब उतार के छोड़ दिया, लंगोट में चले गए। कहा महाराज जी अब दीजिए। तब स्वामी रामानंद जी ने उन्हें दीक्षा दी। और पीपा महाराज कैसे भक्त हो गए, परमात्मा के अंतरंग भक्त हो गए, सब कुछ त्याग दिया। आज वही स्थिति गोविंद राम की थी।
सदगुरु टेऊराम महाराज ने मना किया तो मन क्या हो गया? दुखी हो गया। दुखी हुआ तो सारे आभूषण उतार दिए, वस्त्र उतार दिए, सिंपल सी धोती और कुर्ता पहनकर सदगुरु महाराज जी के चरण में आया। कहा महाराज जी अब दीक्षा दो। तब सदगुरु टेऊराम महाराज ने उसे दीक्षा दी, नाम दिया। नाम दिया तो कहने लगा महाराज जी संसार में बहुत झंझट है, मेरी तो इच्छा है मैं सब कुछ त्याग कर आपके पास यहीं बैठ जाऊं। सदगुरु टेऊराम महाराज ने कहा ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। तब स्वामी जी ने उसे समझाया दो तरह के त्याग हैं, एक स्थूल त्याग है, एक सूक्ष्म त्याग। स्थूल त्याग क्या है? संसार की चीज़ों का त्याग करना, खाना पीना छोड़ दिया, वस्तु पहनना छोड़ दिया, आना जाना छोड़ दिया, बात करना छोड़ दिया, ये सब क्या है? स्थूल त्याग। स्वामी जी ने कहा सूक्ष्म त्याग क्या है? मन की इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोक लेना ही सूक्ष्म त्याग है। कहा तुम घर रहो, घर में परिवार की सेवा करो, बड़ों की सेवा करो, स्थूल त्याग की चिंता मत करो। मन से क्या कर दो? सूक्ष्म त्याग कर दो। आसक्ति मत रखो, धन के प्रति अपने मन के लोभ को बढ़ाओ मत, तो घर बैठे क्या हो जाओगे? तुम सन्यासी बन जाओगे। तब कहने लगे महाराज जी मुझे तो इच्छा है सब कुछ चढ़ा दूं। तब स्वामी जी ने कहा मैं मेरा गुर चरण में जो जन भेंट चढ़ाए, कहे टेऊं तिस दास के काल निकट नहीं आए। मन की जो आसक्ति है ना उसका ही त्याग कर दो। अष्टावक्र महाराज जनक जी के पास पहुँचे तो जनक ने कहा महाराज गुरु दक्षिणा में क्या दूं? कहा अपनी मन और बुद्धि दे दो। कहा दे दिया। अब थोड़ी देर ऐसे खड़े रहे। अब जनक ने कहा महाराज जी राज्य में चलें, तो खींच के थप्पड़ लगा दी। अब जनक तो राजा, अष्टावक्र मुनि। कहा महाराज कोई अपराध हुआ? कहा मन में इच्छा क्यों हुई राज्य में चलने की? कहा महाराज नहीं चलते, बैठ गए। अब बैठ गए तो बैठे बैठे फिर मन में विचार हुआ महाराज घोड़ा भाग रहा है, घोड़े पे चढ़ जाऊं? तो महाराज ने क्या किया? फिर एक थप्पड़ लगा दी। कहा महाराज अब क्या हुआ? कहा घोड़ा जा रहा है, इसका मतलब अभी घोड़े में क्या है? तुम्हारा मन फंसा हुआ है। मैंने तुमसे क्या कहा था? मैं और मेरा मुझे दे दो। ये सोचो ही मत कि घोड़ा मेरा है, राज्य मेरा है। और हम सब क्या करते हैं? हम आ तो जाते हैं पर मैं और मेरा कहीं मन से जाता ही नहीं। जब तीसरी बार थप्पड़ लगी ना, जनक महाराज ने कहा महाराज जी अब मुझे समझ आ गया कि मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। जब तक विचार चलता है तब तक क्या है? मन में बातें उठती हैं, विचार आते हैं। इस प्रकार जनक महाराज जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। सदगुरु टेऊराम महाराज ने भी समझाया गोविंद राम जी को स्थूल त्याग छोड़ो, सूक्ष्म त्याग में आ जाओ। तब खीमा राम जी थे पूछने लगे महाराज गुरु भक्ति किस प्रकार होती है? तो स्वामी जी ने कहा गुरु भक्ति करने के लिए, निभाने के लिए 4 साधन हैं। कहा महाराज जी और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए? कहा वो भी बहुत सरल है। कहा क्या करें? कहा एक तो गुरु भक्ति करो, जीवन में सादगी रखो, जीवन में त्याग हो, सत्संग करो और अभ्यास करो। यह 5 चीजें ऐसी हैं इनके करने से तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने दोनों को ज्ञान दिया। ज्ञान देकर कहा आप चिंता मत करना, आए हर्ष न उपजे, जाए शोक न होए, ऐसी रहनी जो रहे, ग्रह बन योगी सोए। जिसके मन में वस्तु के आने पर हर्ष नहीं होता और जाने पर दुख नहीं होता, ऐसा व्यक्ति चाहे घर में रहे चाहे जंगल में रहे, वो क्या है? सन्यासी है। मैं एक बात बहुत बार बता चुका हूँ। एक संत जी बैठे थे, उनके पास शिष्य आए, कहने लगे महाराज जी एक सेठ जी गाय देकर गए हैं। तो महापुरुष ने कहा बहुत अच्छी बात है, गाय आई है तो क्या मिलेगा? दूध मिलेगा। 4-5 दिन गुजरे, चेले भगते हुए आए, महाराज जी जो गाय आई थी वो गाय गुम हो गई। संत जी ने कहा अच्छा हुआ। चेलों ने कहा उस दिन भी क्या बोला था? अच्छा हुआ। बोला महाराज जी आज कैसे अच्छा हुआ? कहा गाय चली गई, गोबर नहीं उठाना पड़ेगा।
देखो दोनों अवस्था में जो प्रसन्न है ना, वो क्या है? वो जंगल में रहे चाहे घर में रहे, महापुरुषों के समान ही है। अब गोविंद राम को दीक्षा मिली, कहा महाराज जी पर झंझट बहुत हैं, संसार के झंझट बहुत हैं, भजन करना कठिन है। तो सदगुरु टेऊराम महाराज ने कहा कौन से झंझट की बात करते हो? कहा महाराज जी संसार के झंझट। तो स्वामी जी ने कहा हमको झंझट कम है क्या? अभी देखा नहीं, सत्संग करते थे, सत्संग करते करते लोगों ने क्या कर दिया? पंचायत से ही बाहर निकाल दिया। तब स्वामी जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, ब्रह्मा खिटका, विष्णु खिटका, खिटका शंकर स्वामी, सारा जग ही खिटका देखा, विरला संत आरामी। स्वामी जी ने कहा ब्रह्मा जी को भी खिटका है। कौन सा खिटका है? उत्पन्न करना है सृष्टि को। थोड़ी सी भी भूल हो गई तो क्या हो जाते हैं? पागल लोग पैदा हो जाते हैं, होते हैं ना। और एक पागल पैदा हो गया तो क्या करेगा? ब्रह्मा जी को ही परेशान कर देगा। रावण को किससे उत्पन्न किया? रावण जो पैदा हुए, सृष्टि तो ब्रह्मा जी ने बनाई थी ना, पर रावण ने क्या कर दिया? परेशान कर दिया, तीनों लोकों को परेशान कर दिया। और भस्मासुर कहाँ से प्रकट हुआ? भस्मासुर की कथा सुनी है ना आपने। भस्मासुर कैसे बना? किसकी तपस्या की थी उसने? भगवान शंकर के प्रेमी बैठे हैं, पता ही नहीं है, शिव भगवान की। क्या वरदान मांगा? और वरदान किसने दिया? और परेशान कौन हो गया? देखो, वरदान देकर परेशान हो गए। तो स्वामी जी ने कहा शंकर भगवान ही परेशान है। विष्णु खिटका, कहा भगवान विष्णु को भी खिटका है। कितने दैत्य किसने प्रकट किए? भगवान विष्णु ने। आप पढ़ेंगे ना दुर्गा सप्तशती, उसमें आता है भगवान विष्णु आराम कर रहे हैं और उनकी निद्रा देवी के द्वारा भगवान के शरीर से ही मधुकैटभ नामक 2 बड़े राक्षस प्रकट हो गए। वो इतने विशाल थे जिन्होंने सारी सृष्टि को परेशान कर दिया। अब उनको मारने के लिए भगवान को जागना पड़ा। भगवान जागे, भगवान ने उनके साथ युद्ध किया। कहते हैं बहुत समय तक युद्ध चलता रहा। तो वह दोनों राक्षस भगवान विष्णु को क्या कहते हैं? अरे हम तुम पर प्रसन्न हुए हैं, हमसे वरदान मांग लो। अब जिनसे प्रकट हुए उसको क्या दे रहे हैं? वरदान। भगवान विष्णु तो लीला कर रहे थे, उनके लिए तो विलास था। भगवान ने कहा इतने प्रसन्न मत हो। कहा नहीं नहीं, मांगो, हमसे वरदान मांगो, क्या चाहिए? कभी कभी बेटा पिताजी को बोल दे मांगो मुझसे क्या चाहिए, तो पिताजी क्या करते हैं? गुस्से होते हैं या प्रसन्न होते हैं? वो हंसते हैं। कहा मेरा दिया हुआ मुझे ही दिखा रहा है। अब भगवान विष्णु को कहा मांग लो। भगवान विष्णु ने कहा ऐसी बात है तो अपने मरने का उपाय बता दो। भगवान से कोई पहुंच सकेगा क्या? तो उन्होंने कहा कोई हमें एक साथ मारे और ऐसे स्थान पर मारे जहां कोई नहीं मरा हो, तो हम क्या कर सकते हैं? मर सकते हैं। तब भगवान जी ने क्या किया? अपना आकार बढ़ा लिया और दोनों पैरों के घुटनों के बीच में उन दोनों को फंसा के उनके प्राणांत कर दिए। और जब उनका शरीर मांस मज्जा फैला ना, वो कहाँ फैल गया? पानी के ऊपर। और उस पर क्या बन गई? धरती बन गई। ये मधुकैटभ का जो मांस फैला हुआ है, इसलिए इसका नाम, धरती का एक नाम मेदनी है। क्या है? मेदनी। ये सारा उसका प्रभाव है। भगवान के प्रभाव से पवित्र भी है और उन राक्षसों के कारण क्या है? कहीं कहीं अपवित्र भी है। देखो इतिहास, ये शास्त्रोक्त बातें हैं। तो सदगुरु टेऊराम महाराज ने कहा विष्णु जी को भी खिटका है। इसलिए कौन आराम कर रहा है? जिसके मन में खिटका नहीं है। अभी स्वामी जी ये बातें कर रहे थे, दूसरा दिन हुआ। अचानक से टहल राम जी ने सदगुरु टेऊराम जी को कहा आज तुम थोड़ी देर दुकान पर बैठ जाओ। स्वामी जी ने कहा ठीक है, अब भाई ने इतने दिनों बाद बोला है तो बैठ जाते हैं। अब दुकान पर गए सदगुरु टेऊराम महाराज जी। तो सदगुरु टेऊराम महाराज जी को देखकर क्या हुआ? गरीबों और फकीरों की लाइन लग गई। कोई दिल से बांटने वाला हो ना, उसे देखकर गरीब भी प्रसन्न हो जाते हैं। और जिसका दिल कमजोर हो बांटने में, उसे देखकर क्या करते हैं?
चला कहिड़ो माण्हू बीहारियो अथनि, पाण बि कोन थो खाए, ॿियनि खे बि नथो खाइण ॾे, प्रसाद भी नथो खणण ॾे। कई लोग बांटते हैं ना प्रसाद, बस सबकी सब इधर की बात नहीं कर रहे, सब तरफ की बात कर रहे हैं। कई बांटने वाले दिलबर होते हैं, कहा ले लो यार, एंजॉय करो, खाओ, 2 बार लो, 3 बार लो। और कभी कोई खड़ूस खड़ा हो जाए वहाँ पे तो क्या होता है, वो देगा ही नहीं, उसे देखकर सब लोग क्या कहेंगे, ठीक है कि दे ही कौन। तो अब स्वामी टेऊराम जी बैठे जैसे वहाँ जाकर बांटना चालू किया, तो बांटते ही फकीरों की लाइन लग गई। वहाँ टहलराम जी बगीचे में गए तो क्या देखते हैं, स्वामी ग्वालानंद महाराज जी एक वृक्ष के नीचे ध्यान लगा रहे हैं। पारा चढ़ गया उनका और डांटने लगे, अरे कोई भी काम नहीं करते हो, सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। इस प्रकार किसानों को डांटा, ग्वालानंद जी को डांटा, डांट कर फिर दुकान पर आए तो क्या देखते हैं, कहा 2 घंटे के लिए बिठाया और काम चौपट हो गया। अब घर से दुकान पास में थी, बहुत जोर से चिल्ला रहे थे। माता कृष्णा आ गई बाहर, कहा क्या हुआ, कहा दोनों बेटे तुम्हारे कैसे हैं, तुम कहती हो संत हैं संत हैं, और इन्होंने मेरे नाक में क्या कर रखा है, दम कर रखा है। ये औरों के लिए भले कितने संत हों, पर घर परिवार के लिए क्या है, काम चौपट करने वाले हैं। जो करना है करो, मैं कुछ नहीं करूँगा, रखना है खेत रखो, बेचना है शहर में खेत बेच दो, बाग बेच दो। माता ने कहा चिंता मत करो, मैं समझाती हूँ। और माता ने कहा घर के बाहर शोर मत करो। माता की चलती ये थी ना, घर पे जाकर बोलना जो बोलना है। घर के अंदर आ गए। अब दिन के समय 11 बजे सब भोजन खाकर आराम कर रहे थे। सतगुरु टेऊराम महाराज ने देखा सब सोए पड़े हैं, चुपचाप से गेट खोला। गेट खोल के चप्पल भी नहीं पहनी, क्योंकि चप्पल पहनते तो आवाज़ आ जाती। चप्पल नहीं पहनी, नहर का किनारा लिया और नहर के किनारे चलते चलते अपनी बहनों के घर आ गए। कहाँ थे घर उनके, भिट्ट शाह में। स्वामी जी का ये बहुत नियम मुझे बहुत अच्छा लगा। जब भी घर पे कोई बात बिगड़ती थी ना, बोलते कुछ नहीं थे, सीधा कहाँ आ जाते थे, अपनी बहनों के घर आ जाते थे। एक को तो सुकून मिलता है, भाई को अपने बहन के पास जाकर बहुत सुकून मिलता है। अपने दिल की बात वो भाई को नहीं बता सकेगा, पर अपनी बहन को बोल सकता है, बता सकता है। अब भिट्ट शाह पहुँचे, प्रेमी प्रसन्न हो गए भिट्ट शाह के कि सतगुरु टेऊराम महाराज जी आए हैं। अब बहनों को समझ आ गई कि हमारे भाई ऐसे तो आने वाले नहीं हैं, कुछ ना कुछ घर में क्या होगा, खटका हुआ होगा, कोई बात बिगड़ी होगी, झगड़ा हुआ होगा, तभी निकल कर आए हैं। अब पूछे तो पूछे कौन, और जो पूछे तो सबको डर लगता था कहीं यहीं से भी आगे ना निकल जाए। तो सतगुरु टेऊराम महाराज वहाँ रहे। तो वहाँ पे एक संत आए, लेखराज जी, वो दिल बहार बजाते थे। दिल बहार एक साज होता है बजाने का, आपने देखा होगा गुरु नानक महाराज जी के साथ बाला मर्दाना होते थे ना, वो दिल रबाब बजाते थे साथ में, ऐसा करके एक साज होता है। उन्होंने वो बजाया, रात को 12 बजे तक सत्संग चलता रहा। दूसरा दिन हुआ, तब सतगुरु महाराज जी कहीं यात्रा पर गए। तब प्रेमी कहने लगे महाराज जी हम भी चलेंगे आपके साथ। स्वामी जी ने कहा चलो। अब वहाँ जा रहे थे, सत्संग हुआ, तब एक प्रेमी ने शंका कर ली। लेखराज जी का भाई था। लेखराज के भाई ने कहा महाराज जी, श्यामदास उसका नाम था। उसने महाराज से पूछा महाराज जी आप कहते हैं जीव परमात्मा का स्वरूप है, अगर परमात्मा का स्वरूप है तो दुखी होना नहीं चाहिए, उसके बाद भी यह दुखी रहता है, परेशान रहता है, कारण क्या है? तब स्वामी जी ने कहा यह जीव अपना स्वरूप भूल जाता है। कहा महाराज जी वो कैसे? तब सतगुरु टेऊराम महाराज ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। कहा एक बार एक शेर था, शाम के समय किसी खेत में चला गया, तो वहाँ पे कोई किसान सबको कह रहा था जल्दी चलो अंधेरा आने वाला है, अंधेरा आ जाएगा जल्दी चलो। शेर ने सोचा ये लोग मेरे से नहीं डर रहे, मेरे से ज़्यादा किससे डर रहे हैं? अंधेरे से। अब शेर ने सोचा यहीं छुप जाऊं, कहीं अंधेरा मेरे से भी ज़्यादा ताकतवर होगा तो मुझे क्या करेगा, खा जाएगा। अब शेर वहीं छुप गया। अब किसान लोग चले गए। अब रात का समय हुआ 8-9 बजे। एक धोबी जिसको दारू पिया हुआ था,
वो खेत में निकला, किस लिए कि उसका एक गधा गुम हो गया था। अब वो गधे को ढूंढने निकला तो कहा कहाँ है आवाज़ दिया, तो शेर को क्या लगा कौन आ गया है, अंधेरा आ गया है। कहा इतनी रात को सारा गांव शांत और अंधेरा आ गया है। तो सामने एक पेड़ के नीचे ये शेर बैठा था और धोबी को क्या किया हुआ था, दारू पी रखी थी। तो उसे क्या लगा मेरा गधा यहाँ बैठा है, 2-4 लठ लगाई। लठ जो लगाई तो शेर को क्या लगा वाकई दमदार है अंधेरा, तो मैं मानू मुखा डकन, लोग मेरे से डरे और ये तो मुझे ही डरा दिया। इसके गर्दन पे हाथ रख के कहा चल, रस्सी बांध दी। शेर समझ गया कि ये बहुत खतरनाक इंसान है अंधेरा, तो अब इसके साथ चलना ही पड़ेगा। अगर ज़्यादा कुछ किया तो क्या करेगा, कहीं तलवार अलवार ना निकाल दे। अब शेर को पकड़कर लेकर आया और खूंटे से बांध दिया। अब शेर सोचने लगे मुझे बांध दिया, लोग मुझसे डरते हैं, पर मन में क्या भय बैठ गया, अंधेरा है। प्रातः 4 बजे धोबी का नशा वशा उतरा, तैयार हुआ, बाहर आया और गरम गरम कपड़े थे ना जो धुले हुए, वो शेर के ऊपर रख दिए और सबको कहा चलो। अब 30 गधे और थे और एक शेर। अब शेर को क्या लगा कि ये भी सब क्या है भाई, इनके अंधेरे के डर से चल रहे हैं, प्रातःकाल जब तक हो। अब सबको नदी पर लेकर आया। नदी पर लेकर आया तो सामने एक और बब्बर शेर खड़ा था। उसने कहा यह है तो शेर, पर किनके साथ घूम रहा है। कभी कभी शेर भी गधों के साथ घूमते हैं, ये समझ जाना। तो अब शेर को देखकर बब्बर शेर ने दूर से कहा तुम शेर हो इसके साथ। कहा ये बहुत खतरनाक इंसान है, लोग इससे डरते हैं, अंधेरा है। क्या है ये अंधेरा, ये साधारण थोड़ी है, बहुत खतरनाक है, मुझे ही बांध दिया है। उस बब्बर शेर ने कहा अरे कोई अंधेरा अंधेरा नहीं है, ये धोबी है यहाँ का। कहा नहीं अंधेरा है। तब कहा शोर करो, शोर, आवाज निकालो। तब जो रस्सी से बंधा हुआ शेर था ना, जो अपने आप को क्या मान रहा था, अपने आप को बंधा हुआ मान रहा था, उसने आवाज की। जैसे ही जोर से गजकार की तो जितने गधे थे वो भग गए और धोबी उसे छोड़कर वहां से भग गया। तो बब्बर शेर ने कहा पता चला तुम क्या थे। कहा मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे किसने पकड़ लिया है, अंधेरे ने। तब सदगुरु टेऊराम महाराज ने कहा यह शरीर क्या है, खेत है। इस शरीर में कर्म रूपी क्या है, बीज हैं, और हमारी जीवात्मा क्या है, शेर के समान है। पर अज्ञान रूपी धोबी ने क्या कर दिया है, हमें बांध लिया है। तो हमें क्या लगता है कि मुझे घर के काम करने हैं, जिम्मेदारी करनी है, मैं नहीं करूँगा तो संसार का काम होगा ही नहीं। अरे आप कल नीचे ऊपर हो जाओ कि कल घर पे प्याज आएगा या नहीं आएगा, बताओ, आएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि कल खाना छोड़ देंगे आपके गुजरते ही, ऐसा तो होगा ही नहीं। वो कहेंगे हम तो खाएंगे, वो चला गया। पर हमारे मन में क्या लगता है कि मेरे मन में जिम्मेदारी है। एक संत बहुत सुंदर उदाहरण देते थे, कहा छिपकली दीवार पे चलती है ना, वो क्या करती है, उसके मन में क्या लगता है उसे, अगर मैं हटूंगी तो दीवार क्या होगी, नीचे गिर जाएगी। तो बहुत लोगों को लगता है कि हम हटेंगे क्या होगा, दीवार गिर जाएगी। तो सदगुरु टेऊराम महाराज ने कहा ये ममता, ये अज्ञान रूपी धोबी ने बांध दिया है। और जब गुरु रूप कोई बब्बर शेर मिलता है तो जीवात्मा अपने आप को पहचान लेता है कि वो भी क्या है, परमात्म स्वरूप है। सदगुरु महाराज जी का यह सत्संग सुन सबका मन बड़ा प्रसन्न हो गया, क्योंकि सदगुरु महाराज जी शंका का निवारण इस प्रकार करते थे कि मन में पुनः कोई शंका होती ही नहीं थी। तो हम सब क्या हैं तो शेर। किसने बांध लिया है, अज्ञान रूपी धोबी ने हमें बांध दिया है। तो सदगुरु टेऊराम जैसे महापुरुष आते हैं हमें जगाने के लिए, हमें बताने के लिए कि आप क्या हो, शुद्ध स्वरूप हो। तो ऐसे महापुरुषों की हम शरण में बैठे हैं। अभी कुछ दिन सदगुरु टेऊराम महाराज जी भिक्षा रहेंगे, वहीं पर सत्संग करेंगे। तो हम भी भिक्षा में ही रहेंगे। कहाँ रहेंगे, और भिक्षा में ही सदगुरु टेऊराम महाराज जी के सत्संग का आनंद लेंगे। बोल सदगुरुदेव भगवान।